हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रोचक कहानी जिसका शीर्षक है भूली हुई यादें। हर इंसान कुछ यादें खो देता है, लेकिन इस लड़की को वो यादें दिखाई देती थी जो दुनिया भूल चुकी है। एक पहाड़ी शहर में मीरा नाम की एक शांत सी लड़की रहती थी। वह बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। मीरा जब किसी पुरानी चीज को छूती तो उसे उसकी बीती हुई यादें दिखाई देने लगती थीं। टूटा खिलौना, पुरानी किताब, यहाँ तक कि सूखे पेड़ भी सब उसे अपनी कहानी सुनाते थे। लेकिन मीरा ने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था लोग उसे पागल समझेंगे। एक दिन मीरा को नदी किनारे एक पुराना कंगन मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। एक छोटी लड़की रो रही थी और कह रही थी, मुझे ढूंढो, मैं खो गई हूँ। मीरा घबरा गई। ये याद किसी आम इंसान की नहीं थी। ये याद अब भी जिंदा थी। उसी रात मीरा के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। नीली रोशनी फैली और सामने खड़ा था एक अजीब सा लड़का, जिसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, तुम यादों की राक्षस हो और हमारी दुनिया तुम्हें बुला रही है। और तभी जमीन के नीचे छुपा हुआ एक रास्ता खुल गया। मीरा उस रास्ते से उतरती है और पहुंचती है एक अजीब शहर में, जहां हर इंसान आधा पारदर्शी था। कोई हंस नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था। वह लड़का बताता है, ये हैं वो लोग जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। जब कोई इंसान पूरी तरह भुला दिया जाता है, तो उसकी आत्मा यहाँ आ जाती है। मीरा समझ जाती है, वह लड़की भी यहीं कहीं है। एक पुराने पुल के नीचे मीरा को वही लड़की मिलती है जो कंगन की याद में रो रही थी। लड़की कहती है, मेरे माता पिता मुझे ढूंढते ढूंढते मर गए, और जब मुझे कोई याद नहीं करता, मैं यहाँ फंस गई। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूछती है, अगर कोई तुम्हें याद करे तो? लड़की धीरे से मुस्कुराती है, तो मैं वापस जा सकती हूँ। लड़का चेतावनी देता है, अगर तुम किसी भूले हुए इंसान को वापस भेजोगी, तो तुम्हारी अपनी एक याद हमेशा के लिए मिट जाएगी। मीरा चुप हो जाती है। उसकी सबसे कीमती याद उसकी माँ की याद थी, जो बचपन में गुजर गई थी। कुछ पल सोचने के बाद मीरा कंगन कस कर पकड़ती है और कहती है, अगर किसी की पूरी जिंदगी वापस मिल सकती है, तो मेरी एक याद खो जाना मंजूर है। रोशनी फैलती है, लड़की धीरे धीरे गायब हो जाती है, और उसी पल मीरा को अपनी माँ का चेहरा याद आना बंद हो जाता है। वह रोती है, लेकिन मुस्कुराती भी है। मीरा वापस अपने कमरे में होती है। सब कुछ वैसा ही, लेकिन अब वह माँ को पहचान नहीं पाती। तस्वीरें देखती है, पर चेहरा धुंधला। पर दिल में अजीब सी शांति होती है। कुछ दिनों बाद नदी के किनारे वही लड़की दौड़ती हुई आती है, हंसते हुए, और मीरा को गले लगाकर कहती है, कोई मुझे अब हर रोज याद करता है।
मीरा समझ जाती है उसका बलिदान बेकार नहीं गया। इस कहानी की सीख यही है दोस्तों, जो हमें याद करता है वही हमें जिंदा रखता है, और कभी-कभी किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपनी सबसे प्यारी याद भी छोड़नी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली कहानी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।